ना टूटे। बेल के पेड़ भी लगाए जाए, बेल का मिला नहीं मेरे को आज सर्वे करने अभी इनको कटवा। हाँ हाँ अभी ये जोड़ लगा के कपड़ा मत डालो। अच्छा ये वाली आपको समझ में बर्बादी का आ रहा है। नहीं डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले एक खबर में दिखाया था कि छतरपुर फेज 2 के अंदर RWA और यहाँ के कुछ समाजसेवी संस्था, कुछ यहाँ का स्थानीय लोग मिलकर जो इस जगह को हरा भरा करने का एक जो प्रण लिया है, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि उस समय भी इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे, पीपल के, बरगद के और भी बहुत सारे पेड़ लगाए। और आज भी उस अभियान के तहत इन्होंने आज लगभग 5 से 10 पेड़ जो बड़े बड़े पेड़ है, जिसमें पीपल है, बरगद है और भी कई पेड़ है जो उन्होंने लगाया। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि ये जो अभियान इन्होंने जो चलाया है, एक तो बहुत ही अच्छा अभियान है, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हो कि इस 1 जुलाई से भारत के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया कि पूरे दुनिया में ग्लोबल जो वार्मिंग है एक बहुत बड़ी एक समस्या हो गया है, पर्यावरण पे एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है। उसका एक कारण ये भी है कि हरे भरे जो जंगल है वो कट रहे हैं, साथ में जो कंक्रीट का जो मकान जो बन रहा है, जिसको हम लोग आज के डेट में अपार्टमेंट, बिल्डिंग, बंगलो जो भी कह ले, लेकिन एक लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण हम अपने प्रकृति के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, उस प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नाम है सर आपका? उदय यादव। तो उदय जी, आप लोगों ने जो प्रकृति को बचाने का जो बीड़ा उठाया है, और इसके तहत हम देख रहे हैं कि आप लोग जो समय समय पे यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो भावना आप लोगों का मन में क्यों आया और कैसे आया? हम लोग इसलिए आए, आजकल के जितने भी पर्यावरण है हर जगह कटते जा रहे और नए नए पर्यावरण का कोई उद्घाटन कोई करता नहीं, लेकिन हम लोग सारे आदमी मिलकर के विचार किए हैं कि अब सब नए सिरे से चालू किया जाए और नया नया पर्यावरण के उद्घाटन किया जाए। चलिए, धन्यवाद। नाम बताइएगा मैडम? रजनीश मित्तल। हाँ, तो रजनीश जी, आपका क्या योगदान है इस अभियान में, और आप जो है कैसे आपके मन में इस तरह का एक भावना जगा? क्योंकि मुझे पता है कि आप योग से भी जुड़ी हैं और योग भी एक प्रकृति का देन है, प्रकृति से ही निकला हुआ वो भी चीज है। तो ये अगर हम सही रहते हैं तो हम भी मतलब कि पेड़ अगर योग करें लेकिन पेड़ अगर नहीं रहे तो बताओ हमारे सेहत पे क्या फर्क पड़ सकता है? यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम जो लंबे गहरे श्वास कराते हैं तो हमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है उससे। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन के लिए कोई प्लांट ही नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो गहरे लंबी श्वासों का फिर कोई मतलब हो ही नहीं सकता। यानी कि कहें कि पेड़ जो है हमें जीवन दायिनी है, हमें जीवन देती है। अगर पेड़ नहीं तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तो अभी रजनीश जी ने बताया कि ये योग से जुड़ी हुई हैं, और मैंने इनसे उस संबंधित एक सवाल भी पूछा कि अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या योग का कोई फायदा है? तो उन्होंने कहा अगर पेड़ नहीं हो तो हम जो गहरी सांस वाली कर, मतलब कुल मिलाकर ये कहे कि हम जीवित नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। साथ ही आप लोग जो इसके अलावा भी, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों में एक जागरूकता, या लोग वहाँ पे आते भी हैं। तो आप लोग दोनों काम करें, यानी कि इंसान को भी जगाने का काम करें और जीवन भी बचाने का काम कर रहे हैं। तो बताइए। देखो, ये सारे काम हमारे नरेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और हमारी सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति सबको पूजने का काम करती है, सबको सहेजने का काम करती है। आप देखिए, जब भगवान जिन्हें हम राजा राम जो है पहले जो युवराज थे, जब वो जंगल में गए, वन में गए, जब वहाँ कष्ट पाए तो उन्होंने नेतृत्व के द्वारा बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी। एक अकेले इंसान ने इतने बड़े लंका का, रावण का नाश कर दिया, वो केवल वन के लोगों के साथ के कारण कर दिया। तो वन को आप छोटा मत समझिए, वन की बड़ी ताकत है। प्राण है तो जीवन है, वहीं आता है। आपके अंदर प्राण होता है तो आपके अंदर ऊर्जा रहती है, आप ज्यादा दैदीप्यमान रहते हैं, और वही प्राण जो है ना हमें जरूरी है। और हमारे जो टीम यहाँ की है
उन्होंने एक निश्चय किया है कि ये सारा जो हजारों एकड़ का जो एरिया है, इसमें हमें निरंतर काम करते रहना है, इसको सुंदर, सुसज्जित और भव्य बनाना है, अपनी धरा को हरा भरा बनाना है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्य हो रहा है, तो इनका इस कार्य का एक सेनापति है जो मैं बता दूं, जिनका नाम है नरेंद्र भारद्वाज जी, और ये बहुत सारे पहलुओं पर काम करते हैं। आज उसका जन्मदिन आज इनका जन्मदिन था, नहीं कल था इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र जी का कल जन्मदिन था, और आज उसी उपलक्ष्य में क्या है, जन्मदिन क्या है इनका, तो रोज ही इस तरह का जन्मदिन होता है, इस तरह के ये कार्य करते हैं। और आज जो उसी के उपलक्ष्य में एक यहाँ पर जो पर्यावरण बचाने का कार्य किया गया है, और साथ ही ये बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम करते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं। और यहाँ ये छतरपुर फेज 2 का RWO के अध्यक्ष भी हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में बहुत सारे लोग जगे, और इनके साथ कहते हैं कि जब तक मोती अलग है तो अलग है, लेकिन जब एक एक को पिरो को बनाते तो माला बन जाता है। तो इन्होंने ये माला बनाया है, लोगों को, एक एक लोगों को जोड़कर, और ये श्रृंखला जो निरंतर ये बढ़ता रहेगा। तो नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके जन्मदिन का हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग इजीली अवेलेबल होते हैं, हमारे जो भी हम ये काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का। तो वी न्यूज़ 24 के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग सिर्फ हमें नहीं दिखा रहे हैं वीडियो, आप लोगों को मोटिवेट का काम करते हैं। शायद मेरी पहुंच यहाँ 20 आदमियों के साथ हो, जिसको आप 2000 तक ले जाते हैं, और वो कुछ ही दिनों के अंदर शायद हम 20,000 तक जा पाए। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज ये बताए, जो अभी ये निरंतर, ये जो आपने बताया कि भाई साहब ने बताया कि काफी ये लंबा चौड़ा एक जगह, एक रिज एरिया है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काम के पौधे तो है ही नहीं, जो भी है कीकर है, जो किसी मतलब का नहीं है, पर्यावरण भी बचाने का कार्य नहीं करता। ये तो उल्टा एक तरह से समझे तो नुकसान ही है ये। अब कीकर की बात करूं तो लोग भी हमारे यहाँ पे दूसरे मजहब से हैं, आपको पता ही है, तो वो भी कीकर ही तो बन चुके हैं आज। जी, वो भी कीकर ही हैं। तो जहाँ सनातन धर्म की बात आती है, एक वो यूनिक धर्म है। अब जैसे यूनिक धर्म की बात करता हूँ तो उसमें हिंदू यूनिक ही है। आज हमने अपना जैसे अब जन्मदिन की बात की है, तो हमने एक निर्णय किया कि जब भी हम अपना जन्मदिन मनाएं तो हम एक रेस्टोरेंट में, हमारा मिनिमम खर्चा 5,000 के करीब आ जाता है, 5 से 7,000 आता है। और जो आज हमने प्लांट्स लगाए हैं, शायद मैं इसकी कीमत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारा एक ये निर्णय बड़ा अच्छा है कि हम यही खर्चा अगर अपनी धरा को सजाने के लिए लगा दें तो कितना अच्छा हो। और इसके अंदर हमारे साथ आप जो जिनको आपने मोती का है ना, वास्तव में एक गेंदे की जो माला होती है उसका, और एक जो मोती होता है उसको पिरो के, तो मेरे पास ये सारे मोती हैं। इस वजह से हम बहुत कीमती है। ये तो आप देखते हैं गेंदे की माला तो 5 रुपए में भी आती है। ये सारे मेरे लिए हीरे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ कह रहे हैं या कर, ये हमारे साथ खड़े रहते हैं और काम करते हैं। अभी जैसे हमने ये बड़ का, अभी सनातन धर्म की बात कर रहे थे, बड़ का, ये हम सभी का डिसीजन है कि हम बड़, पिलखन वो पेड़ लगाएं जो पक्षी खाते हों, जिसकी कैनोपी बहुत ज्यादा हो। कैनोपी मीन्स मतलब उसको जो कवरेज है उसकी वो बहुत ही ज्यादा हो। तो कीकर का तो मुझे कोई औचित्य लगता नहीं। खैर हाँ, जल्दबाजी में ये कोई फैसला लिया गया था किसी भी सरकार द्वारा, क्योंकि उसके अंदर बड़ी अच्छी फंडिंग हो जाती है किसी काम को करने के लिए। तो वो खा चुके हैं, अब हम लगा रहे हैं बस। मतलब वो खा चुके हैं। हाँ। और धरती को भी ये पेड़ खा रही है। हाँ, तो अब हमें अब वाटर लेवल है। अच्छा, एक मेरा सवाल है, भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक इंडिया में रहते हैं और एक भारत में रहते हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या भारत में रहते हैं? नाम बताइए सर। मेरा नाम राजेश सिंह है। तो राजेश जी, आप इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं? पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा यहाँ पे भारद्वाज जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि ये बड़े अच्छे जौहरी हैं, मोतियों को पहचानना है इन्होंने। अब आपका प्रश्न था, उसका जवाब दे दूं कि हम तो उससे थोड़ा सा परे हैं। भारत और इंडिया के बीच का जो है, जो सीमांत करना चाह रहे हैं, उससे कहीं हटके एक प्राच्य, अगर आपने नाम सुना हो तो अवगत कराना चाहूंगा सभी को। हम लोग प्राच्य से हैं। प्राच्य वो है जबकि जिसके विवाद में हम पड़े हुए हैं कि इतने सारे तरह के, जिसको कि धर्म बोलते, धर्म तो है नहीं,
धर्म मीन्स तो धारणा होता है, जिसको हम धारण करते उसको हम लोग धर्म का परिभाषा बना दिए हैं। हाँ, तो आज इस विवाद में हम पड़े हुए हैं, तो हिंदुत्व को भी उन्होंने उस समय घसीट लिया। तो हम लोग सनातन इसलिए बोलते हैं, हम प्राच्य की बात करते हैं, जिसके सीमा का अवलोकन अभी तक कोई नहीं कर रहा है। नए नए जो ग्रंथ आए, चाहे मैं बाइबल का भी नाम लूंगा, उन्होंने एक नया बना दिया। जब उन्होंने देखा कि इस तरह का सीमा की बात हो रही है, भारत की बात होती थी तो भारत में जो है उसमें भी अखंडता बहुत दूर तक जाती थी। प्राच्य की बात करते थे तो यूरोप पूरा समेट करके आ जा रहा था। यहाँ तक कि हैरानी होगी कि यूएस का बहुत बड़ा पार्ट हमारे ही हिस्से का था। तो उन्होंने इसको खंडित करने के लिए उन्होंने एशिया माइनर का नाम दे दिया, एशिया को दो विभक्त कर दिया। हमारे यहाँ देखे सकते हैं क्या जम्बू द्वीप बोलते हैं, जम्बू द्वीप जी, जम्बू द्वीप बोलते हैं। इसके अंदर जो है हमारे उस सारे खंडों को बोला था जहाँ जहाँ हाथी का विचरण हुआ करता था। तो अब आप हमारी चर्चा होती है तो जब आईसीएस की बात होती है तब से हाथी का आप देखेंगे कि बड़े जो है मेमोथ जिसको बोलते हैं, मेमोथ उस वक्त में हुआ करता था। तो हम तो उस वक्त के हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आज का विषय हम लोगों का ये रहा कि प्रकृति के बारे में, तो ये तो है ही, हमारे यहाँ सनातन बोलता है प्रकृति रक्षित है रक्षित है, यानी प्रकृति की रक्षा आप करो, प्रकृति आपकी रक्षा करेगा। ये शुरू से हमारा रहा है। और हम लोग हमेशा से देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वो वास्तविकता में देखा जाए तो हम प्रकृति की पूजा कर रहे होते हैं। सूर्य प्रकृति है, चंद्र प्रकृति है। किसी तरीके का आप देखिए, पीपल में हम भगवान देखते हैं, बरगद में हम भगवान देखते हैं। तो हमारा तो प्रकृति के साथ का स्नेह और अटूट संबंध, ये तो हमारा धर्म हमेशा दिखा दिया है और हमेशा उससे जोड़ कर रखने के लिए ही हमारी जो है ना सीख रही है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बातें जो अभी इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ज्ञान की तो हम लोगों में आज के जो जनरेशन में बहुत ही कमी है। तो ये हम लोग किस ओर जा रहे हैं। और इन्होंने बहुत जो प्राच्य की बात कहा कि हम लोगों के अखंडता और बहुत हम लोगों का जो प्राचीन जो सनातनी जो धर्म कहते हैं। अभी आपने सुना होगा कि ऑल टेक न्यूज है जिसका एक सह संपादक को अरेस्ट किया गया, जिसमें कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि हिंदू जो धर्म बहुत सही सुनता वाले धर्म है और इसके धर्म के लोग अपने बच्चों को भगवान के नाम रखते हैं, तो इसलिए हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है, तो इसलिए इसका सम्मान भी करना चाहिए। और हम सभी लोगों को जागरूक होकर के अपने संस्कारों को, अपने धर्मों को बचाने का भी बीड़ा उठाना चाहिए। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जगह जगह से, जैसे कभी पटना में आपने देखा कि एक पीएफआई का पूरा गैंग पकड़ा गया, वहां पे जो उन्होंने क्या क्या 2047 तक मैं इसको इस्लामी देश बना देंगे, इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हमें आंख कान, यानी कि हम अपने देश का प्रहरी बने, अपने समाज का प्रहरी बने, अपने लोगों का प्रहरी बने। और इर्द गिर्द अगर इस तरह का कोई भी गलत गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत अपने पुलिस को उसको फोन करे और ऐसे लोगों पर को अरेस्ट करा और ऐसे लोगों को अंकुश लगाए। खास करके इसी के साथ में आज का ये कार्यक्रम यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।